आ, बढ़िया मौसम है राजन। सुहाना। सुहाना, वाकई सुहाना, काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। जी लेकिन मेरे को एक चीज़ अब थोड़ा दिमाग में अटकी हुई है कि हमारी ऑफ़र एक्सेप्ट हो गई, जी। ठीक है, ऑफ़र फर्म भी हो गई, करेक्ट, सारी कंडीशंस मीट हो कंडीशन गई। भी मीट हो गई, फर्म क्लाइंट हो को गई बधाई भी दे दी ऑफ़र, हमने। क्लाइंट, हाँ, मुबारकबाद भी हो गई, मुंह भी मीठा हो गया जी इनिशियली। लेकिन अब क्या, मैं अब क्या करूं एज ए बायर? अब इस पीरियड में मैं क्या करूं, क्योंकि क्लोजिंग होनी है 2 महीने के बाद में, जी चाबियां मिलनी है, जी ऑफर आज एक्सेप्ट हुई है। जी। तो व्हाट आर द थिंग्स? क्या मेरे को अभी मतलब तहसील ऑफिस जाना है? मेरे को छुट्टी कब लेनी है? पहले सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे को तहसील ऑफिस जाना है, रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना है, प्रॉपर्टी रजिस्टर करनी है, बहुत काम होता है, मेरे को पता है। जी वहाँ इंडिया में लेते थे हम प्रॉपर्टी, तो बहुत काम था। जी। तो यहाँ पे अब कैसा होगा? बहुत टेंशन हो रही है। यहाँ आई मेक इट सिंपल फॉर यू संजीव जी। सबसे पहले जो जैसे ही ऑफर आपकी फर्म होती है, लेकिन उस समय से आपके जो भी पीरियड आपका बचा है, जी 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीना, 6 महीना, आई डोंट नो, डिपेंड्स अपॉन हाउ हाँ, जैसे ऑफर मान लीजिए कि नेगोशिएट हुई 60 थी। दिन की 60 दिन जी, की क्लोजिंग इस है। पीरियड हाँ में हमने कुछ चीज़ें ऐसी ध्यान रखनी है जिसकी वजह से हमारी क्लोजिंग स्मूथ रहे। जी। एक ऑब्वियसली सबसे पहले हमें एक लॉयर अपॉइंट करना, ताकि वो हमारे क्लोजिंग को स्मूथली मतलब सिरे पे ले जा सके। ठीक है। और हमारे नाम से प्रॉपर्टी रजिस्टर कर सके, हमारे नाम से प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र कर सके। तो लॉयर रजिस्टर करेगा? लॉयर हमारे को रजिस्टर करके देंगे। ठीक है। यही लॉयर है जो हमारे बैंक को भी जनरली रिप्रेजेंट करेगा, हम्म। जिसने हमारी मॉर्गेज अप्रूव की हुई है, और वही उस मॉर्गेज का चार्ज भी रजिस्टर करेगा। तो लॉयर और मॉर्गेज दो लोग बंदे हैं, जो ये दो अलग कॉन्स्टिट्यूशन है ना, तो ये आपस में कोऑर्डिनेशन करेंगे। जी तो एज अ रियल्टर मेरा ये जॉब है कि मेरे को मान लीजिए उनको कनेक्ट करवाना होगा आपस में, जी या कुछ कोऑर्डिनेशन करना होगा, तो उसके जी। लिए मेरे को क्या करना होगा? बेसिकली ये क्लाइंट को हम सजेस्ट करते हैं, जैसे हमने पहली रील में बताया था कि लेकिन हम इंस्पेक्टर सजेस्ट करते हैं, वैसे ही ठीक हम है। लोग लॉयर्स, मॉर्गेज ब्रोकर्स, वो भी सजेस्ट बैंकर भी करते हैं, सजेस्ट हाँ। करते हैं। ठीक है। और जो भी सूटेबल बायर को लगता है, उसके बेस पे वो डिसाइड कर लेते हैं कि हमने किसके साथ डील करना है। और हम एज अ सर्विस, लेकिन हम उस क्लाइंट, उस लॉयर को या उस अकाउंटेंट को या उस बैंकर को वो सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देते हैं जो क्लोजिंग के लिए रिक्वायर्ड है। तो एक चीज़ दोस्तों आप याद रखिएगा कि कोई भी मतलब जैसे आपने कहा, इन्होंने बताया, राजन ने भी, कि हम सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपको रिक्वायरमेंट है लॉयर की, होम इंस्पेक्टर की, या कोई और प्रोफेशनल की, लेकिन हम कभी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे नो नो नो, कि आपको दैट्स इसी ओके, से ही लेना इट्स है। योर चॉइस। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। आपका मन करेगा, आपकी चॉइस है, आपने उनके साथ जाना है कि नहीं जाना। अगर आपकी ज़रूरत है तो हम डेफिनेटली, वी हैव एवरीबडी अंडर वन रूफ एंड वी कैन हेल्प यू कनेक्टिंग विद ऑल द प्रोफेशनल्स टू। जी इसके बाद हमारे को लेकिन 2-4 चीज़ें और भी ध्यान रखनी है क्लोजिंग से पहले। एक तो जी। ऑब्वियसली हमें प्रॉपर्टी की इंश्योरेंस लेनी है, हाँ क्योंकि ठीक है। वो बैंक की भी एक शायद रिक्वायरमेंट होगी, और हमने शायद पहले डिस्कस किया था कि लेकिन वो हमारी प्रॉपर्टी के लिए भी एक बेहतर चीज़ है। एब्सोल्युटली। दूसरा, हम लोगों ने होम बायर्स प्लान में जो पैसे डाले हुए थे, जो हमने एक बार डिस्कस किया था Oh, कि yes, that's very आरआरएसपी में, important. होम बायर्स प्लान में हमने Yes, पैसे yes, डाले yes, हुए थे, अब yes. उनको हमने निकालने का टाइम आ गया। Yes, yeah. अगर उनको 90 डेज हो चुके हैं, तो लेकिन वी शुड नाउ स्टार्ट वर्किंग ऑन रिमूविंग दैट फ्रॉम द बैंक Removing अकाउंट that. ऑल्सो, Yes. बिकॉज बैंक ऑल्सो विल टेक सम टाइम टू टेक द थिंग्स आउट। बिल्कुल बिल्कुल। हो सकता है आपने एफएचएसए में पैसे डाले हो, वो भी अब निकालने का समय। लेकिन वो तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने तैयारी करनी है। ठीक है। मूविंग के लिए मूवर का अरेंजमेंट करना है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब हम अरेंज कर लेंगे, तो हम फिर नेक्स्ट वेट करेंगे कि अब हमारी क्लोजिंग डेट कब आ रही है, ताकि हमारी क्लोजिंग स्मूथली हो सके। स्मूथली हो सके। और एक चीज़ आप याद रखिएगा कि इन सब चीज़ों में याद दिलाने के लिए हम बैठे हैं। हम आपको हर स्टेप पे हर आपका step को हाथ याद पकड़ेंगे, दिलाते हैं। और आपको जी। लेकिन हर चीज़ में हेल्प करने की हर कोशिश चीज़ में करेंगे। हेल्प करेंगे, हर चीज़ में हम आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड। जी जी। तो अच्छा, तो अब ये हम मेक श्योर करते हैं कि भाई क्लोजिंग उनकी जो है स्मूथली वो हो जाए। स्मूथली हो जाए। जी। और क्लोजिंग वाले दिन मतलब क्या, हमें छुट्टी उट्टी लेके जाना है, रजिस्ट्रार के ऑफिस जाना है, क्या करना you है? have to take an off, but generally, most of the lawyers can handle the deals even Okay. on a weekend or even on online, with signatures. बैंक भी उन्हीं को डॉक्यूमेंट भेज देता है, ठीक तो you है। can generally go to your law's office and sign the documents there. तो जनरली यहाँ पे जो डील्स क्लोज करते हैं हम लोग, काफ़ी स्मूथ होती हैं एज जी। कम्पेयर टू बैक होम। जी जैसा वहाँ पे तो सुबह गए और शाम तक तहसील कैंप में बैठे रहे, और ये कागज दो, वो कागज दो, रजिस्ट्रार यहाँ साहब ऐसा छुट्टी कुछ चले नहीं। गए। रजिस्ट्रार छुट्टी चले गए। फिर जब अपनी बारी आती है तो लंच, क्लर्क लंच पे चला जी जाता है। जी तो जी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जी। परफेक्ट परफेक्ट। तो आपको इससे भी और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आप हमें याद कर सकते हैं। मैं हूँ संजीव मनोचा। 4168437600 is my number. And I'm Rajan Sethi, broker with Emax, 416-835-7960. Thank you. और हम दोनों हैं रीमैक्स के साथ में। वी आर ब्रिंगिंग टुगेदर 40 years of combined experience in real estate. Two Baldies talking GTA real estate. Just for you. Just for you. Thank you.